इस पद पर भी दिखेंगे और राजस्थान के मुख्यमंत्री भी बनेंगे सचिन पायलट। सर अभी हाल ही में गुजरों की महापंचायत हुई थी, सबको बड़ी उम्मीद थी विजय बैंसला जी से, पर शायद वो नहीं हुई। लोगों को सचिन पायलट से बड़ी उम्मीद है। पायलट साहब टिकट और विधायकी तो जेब में रखकर घूमते हैं। इस देश में जो उनकी छवि निकल के आई है, वो मुख्यमंत्री नहीं वो प्रधानमंत्री भी बने तो हमारे लिए गर्व की बात हो गई। 2018 के चुनाव की अगर हम बात करें तो कांग्रेस को जिता दिया क्योंकि सचिन पायलट चेहरा थे, पर सचिन पायलट के साथ उस मौके पर धोखा हो गया कि जब तक गरीब किसान का बेटा पढ़ लिख कर उन कुर्सियों पर नहीं बैठेगा जहां से देश की नीतियां बनती है और क्रियान्वित होती है, तब तक देश का सही मायने में विकास संभव नहीं है। मैं राजेश पायलट जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने आया हूं और राजस्थान के कोने कोने से भी यहाँ लोग पधारे हैं, विभिन्न बिरादरियों के भिन्न समुदाय के लोग आए हैं। जब वो यहाँ जब फॉर्म भरने आते थे, पूरे देश से कम 500 गाड़ी का काफिला उनका होता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमको फक्र है सचिन जी पर कि उन्होंने पायलट साहब एक जनता के लीडर थे। आज आप देखिए इस भरी गर्मी के अंदर भी हजारों लोगों की भीड़ पायलट साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करने आई है। ये उनका लोगों के प्रति भावनाएं हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मोनालिका मिणतवाल, आप देख रहे हैं राजस्थान वन और मेरे आसपास से आप जितनी भी भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ है ये राजेश पायलट जी के लिए। अभी हम दौसा में मौजूद है जहां पर राजस्थान के कोने कोने से लोग आए हैं। आज सचिन पायलट जी के पिताश्री स्वर्गवासी राजेंद्र पायलट जी की 25वीं पुण्यतिथि है और उसी के उपलक्ष्य में आप यहाँ पर जितनी भारी मात्रा में जो भीड़ देख रहे हैं, सब उन्हीं के प्रेम में, उन्हीं के आदर में, उन्हीं के सम्मान में यहाँ पर ये सारी भीड़ आई है। जी सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम नवीन तौर है, मैं हरियाणा गुड़गांव से चल के आया हूँ। जी, ये राजस्थान के बाहर हरियाणा से आए, देख रहे हैं आप राजेश पायलट जी की लोकप्रियता। जी सर, मैं राजेश पायलट जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने आया हूँ और राजस्थान के कोने कोने से भी यहाँ लोग पधारे हैं, विभिन्न बिरादरियों के भिन्न समुदाय के लोग आए हैं। तो हम साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए गुड़गांव से चल के अब यहाँ आए हैं। जी सर, क्या कुछ आपका उम्र देखकर, तजुर्बा देखकर यही लग रहा है राजेश पायलट जी की राजनीति जरूर आंखों, हम सब जो युवा हैं, हम नौजवानों ने तो शायद नहीं देखी होगी। साहब जब पहली बार आए थे और उनका वो खूबसूरत चेहरा, उनका मुस्कान भरा चेहरा, सबसे बड़ी बात ये थी वो जमीन से जुड़े हुए थे। पायलट साहब के साथ मैंने उनके चारों इलेक्शन जो है, जब वो यहाँ जब फॉर्म भरने आते थे, पूरे देश से कम 500 गाड़ी का काफिला उनका होता था। और पायलट साहब जब यहाँ आते थे फील्ड में तो सुबह 5 बजे वर्कर नहीं उठता था। पायलट साहब जहाँ से स्टार्ट होना था तो वहाँ जाते थे, एक छोटे माइक से छोटे से गांव में सबसे राम राम सा, आप खुश रहें, आपके बच्चे खुश रहें। इतने ऐसा जमीनी नेता, ऐसा दिल को जीतने वाला नेता, सबके हृदय में ऐसे छा गए पायलट साहब। जब तक रहे क्या पूछते हो। और उनके समय से लोगों की उम्मीदें, आशाएं बढ़ गई, हमारे किसानों की, हमारे मजदूरों की, उन सब लोगों को प्रेरणा मिली उनसे। उन्होंने सबको बढ़ाया और ये देश प्रदेश की और इस दौसा पार्लियामेंट्री क्षेत्र की लोगों की जो है, जो बिल्कुल पिछड़े थे, गरीब थे, किसान थे, कमजोर थे, वो सब लोग आगे बढ़े। उनकी प्रेरणा से ही 2 दशकों में, 3 दशकों में लोग आगे बढ़ पाए। जी सर, आप बड़ी उम्र के लग रहे हैं, आपने शायद उनकी काफी मजबूत राजनीति भी देखी होगी और दुर्भाग्यपूर्ण शायद वो आज हमारे बीच नहीं है, इस बात का सभी को दुख है और इसी वजह से आप यहाँ पे इतनी भीड़ देख रहे हैं। पर क्या आपकी इच्छा नहीं रही कि आप उनको किसी शायद राजस्थान के मुख्यमंत्री के पद पर देखें? पायलट साहब तो केंद्र के मंत्री तो थे ही थे, नहीं पायलट साहब प्रदेश का नेतृत्व करें, क्योंकि उनके परिवार का संबंध राजस्थान से कब से 80 से यानी 55 वर्षों से पायलट परिवार का संबंध यहाँ से रहा है। और सबसे बड़ी फक्र की बात यह है कि उनके लड़के आज सचिन पायलट ऐसे सुंदर वक्ता और युवा, ऊर्जावान, और उम्मीद है कि राजस्थान के भविष्य पायलट सचिन पायलट जी होंगे। क्यों आपकी बड़ी इच्छा होगी उनको मुख्यमंत्री के, बहुत हम सबकी इच्छा थी। राजस्थान में जितने भी लोग कांग्रेस से जितना प्यार करते हैं, कांग्रेस को जितना सपोर्ट करते हैं, सबको सचिन पायलट से एक अलग ही लगाव है, खासकर युवा को। बिल्कुल सचिन जी में वो क्षमता है और सबसे बड़ी बात यह है कि हमको फक्र है सचिन जी पर कि उन्होंने अपने पिता के नाम को आगे बढ़ाया और गिरने नहीं दिया। उन्होंने ऐसे धन्य उनके माता पिता को और उनको स्वयं को भी। सचिन जी जो है पूरी जिम्मेदारी के साथ पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व भी संभाल रहे हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव के रूप में भी संभाल रहे हैं और प्रदेश की राजनीति में उनसे बहुत सी उम्मीद है और राजस्थान के भविष्य है, वो देश का भविष्य है।
जी सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे राजेश पायलट जी के बारे में? पायलट साहब एक जनता के लीडर थे। आज आप देखिए इस भरी गर्मी के अंदर भी हजारों लोगों की भीड़ पायलट साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करने आई है। ये उनका लोगों के प्रति भावनाएं हैं और उनके एहसान थे। उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए रिकॉर्ड तोड़ काम किए, जिसका प्रतिफल है कि आज 45 डिग्री तापमान में आप देखिए रोडों पे पब्लिक मान नहीं रही। तो ये है, पायलट साहब बहुत अच्छे लीडर थे। आप यहाँ पर अगर भीड़ देखेंगे, यहाँ पे किलोमीटरों तक जाम लगा हुआ है। यहाँ पर इतनी ज्यादा गर्मी है, 45 के पार पारा है। और सिर्फ राजस्थान नहीं, राजस्थान के बाहर से भी लोग राजेश पायलट जी को श्रद्धांजलि। राजेश पायलट, राजेश पायलट, राजेश पायलट, राजेश पायलट। जी सर, मेरा आप सभी से एक सवाल और है। एक सवाल मैं आप सभी से करना चाहूँ, शायद इस चीज के थोड़ा विपरीत है। सर, अभी हाल ही में गुर्जरों की महापंचायत हुई थी। सबको बड़ी उम्मीद थी विजय बैंसला जी से, पर शायद वो नहीं हुई। लोगों को सचिन पायलट से बड़ी उम्मीद है। तो क्या आपको सचिन पायलट से बहुत ज्यादा उम्मीद है? शायद विजय बैंसला उनकी उम्मीदें नहीं पूरी कर पाए, ऐसा कुछ लोगों को लगता है, कुछ हिस्सों को। मेरी बात सुनिए, विजय बैंसला जी सामाजिक नेता है हमारे, सचिन पायलट जी हाँ 36 कौम के नेता है। सचिन पायलट जी से न सिर्फ गुर्जरों को बल्कि राजस्थान के हर वर्ग गुर्जरों को सबसे ज्यादा वो मतलब बहुत प्रिय मानते हैं, उनको दिल के करीब। देखिए, हाँ इसमें कोई दो राय नहीं है कि गुर्जर समाज उनसे बहुत ज्यादा आकर्षित है ना। अपना ये स्वाभाविक बात है, अपने परिवार का, अपने घर का, अपना खून का कोई होता है तो उसको सब ज्यादा चाहते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर सचिन पायलट जी की बात करें तो वो 36 कौम के नेता है, सबको साथ लेकर चलते हैं, सार समाज के नेता है। राजस्थान के भविष्य है। जी, अभी एक और बात, बहुत कयास लगाया जा रहा है और कांग्रेस हाई कमान, आला कमान से भी सूत्रों का कहना है कि जल्दी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर हमारे सचिन पायलट जी दिखने वाले, क्योंकि डोटासरा जी का जो समय था 5 साल का, वो खत्म होने वाला है। अध्यक्ष पद पर भी दिखेंगे और राजस्थान के मुख्यमंत्री भी बनेंगे सचिन पायलट। आप क्या कुछ उम्मीद रखते हैं, कौन से पद पर जल्दी से जल्दी सचिन पायलट को देखें? सचिन पायलट राष्ट्रीय नेता है, कांग्रेस अध्यक्ष की मत रखो, वो राष्ट्रीय लेवल के नेता है, वो बहुत ही आगे तक जाने वाले। और हम उम्मीद करते हैं कि सचिन पायलट सीएम ही नहीं रहा है इंडिया। कहाँ से आए हैं? मैं अलवर से आया हूँ मैम। वो राजस्थान का सीएम ही नहीं, वो भारत का प्रधानमंत्री बने, हम उम्मीद करते हैं। अच्छा, एक और सवाल मैं आप सभी से पूछना चाहूँ, शायद आप लोगों को सवाल वो पूछने में ना लगे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगी, पर कई बार ऐसा हुआ है कि सचिन पायलट से लोगों को काफी उम्मीद रही। 2018 के चुनाव की अगर हम बात करें तो कांग्रेस को जिता दिया गया क्योंकि सचिन पायलट चेहरा थे, पर सचिन पायलट के साथ उस मौके पर धोखा हो गया। तो क्या उनको किसी पर इस समय पर विश्वास करना चाहिए? लोगों से प्यार तो बहुत है। देखो, वो फैसला आला कमान का था, आला कमान का निर्णय था, वो हम सबको मान्य है। और पायलट साहब सबसे बड़े वर्चस्व के नेता है। पायलट साहब का एक अलग तरह का वर्चस्व है राजस्थान में, 36 कौम में वर्चस्व है। पायलट साहब टिकट और विधायकी तो जेब में रखकर घूमते हैं। अभी तो 2018 में चेहरे पर जीत गई कांग्रेस। हाँ मैडम, पुणे 2028 में जीतेगी और कुछ गड़बड़ियां रही है, उनमें स्वतः ही सुधार होगा। अगर समय पर सुधार हो जाता तो निश्चित रूप से 2023 में हमारी सरकार रिपीट होती। देखिए 28 में मुख्यमंत्री सचिन पायलट ही रहने वाले हैं। मैडम देखो 2028 का जो चुनाव होगा वो कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर लड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री का फैसला आला कमान होगा, लेकिन हमको निश्चित रूप से उम्मीद है कि राजस्थान के आने वाले भविष्य सचिन पायलट साहब होंगे। नहीं, चिन्ह में तो होता ही है। हम तो सचिन पायलट की लोकप्रियता एक बार आप सभी से सुनना चाहते हैं। प्रदेश में नहीं, पूरे देश में जो लोकप्रियता सचिन पायलट साहब की है वो शायद ही किसी नेता की नहीं है। जो जितने सरल और स्वभाव व्यक्तित्व उनका जो है, इस देश में जो उनकी छवि निकल के आई है, वो मुख्यमंत्री नहीं, वो प्रधानमंत्री भी बने तो हमारे लिए गर्व की बात होगी। हम उस दिन सीना चौड़ा करेंगे। देखिए, एक सवाल हम आप सभी से पूछने रहे हैं, हम अगर देखें तो सच वो जो हमारे राजेंद्र पायलट रहे, काफी कद्दावर नेता वो रहे। राजेश पायलट जी कद्दावर नेता रहे, 20 साल तक वो सांसद रहे, लेकिन कभी उन्होंने मुख्यमंत्री के पद से चाहत नहीं रखी या फिर उन्हें आला कमान से वो पद नहीं मिला। इस बारे में सचिन पायलट साहब गांव गरीब किसान के जनमानस में बसे हुए नेता है और जन भावनाएं ये कहती है कि सचिन पायलट को राजस्थान की कमान मिलनी चाहिए ताकि वो गांव गरीब किसान का भला कर सके। आदरणीय राजेश पायलट साहब ने कहा था कि जब तक गरीब किसान का बेटा पढ़ लिख कर उन कुर्सियों पर नहीं बैठेगा जहां से देश की नीतियां बनती है और क्रियान्वित होती है, तब तक देश का सही मायने में विकास संभव नहीं है। उस वाक्य को आदरणीय सचिन पायलट साहब चरितार्थ कर रहे हैं, किसान के बेटे को राजनीति के अंदर आगे लेकर के आ रहे हैं। तो गांव गरीब किसान के युवाओं की ये थोड़ी बनी हुई है
कि हमारा ये नेता उस कुर्सी पर बैठना चाहिए जहां से ये हमको मजबूत कर सकता है, किसान को हमको मजबूत कर सकता है, गरीबों की बात कर सकता है, गरीबों को आगे ले जा सकता है। इसलिए जनभावनाएं राजस्थान की है, गरीब किसान युवाओं की, कि सचिन पायलट राजस्थान का मुख्यमंत्री बने और राजस्थान अग्रणी राज्यों में हो।